Video number 4.1, as it is a fourth topic, proof of Gauss law. चैप्टर जो है उसी का आज हम मेन बात करने वाले हैं, जिसके बेसिक्स हम क्लियर कर रहे थे कुछ दिनों से, लेकिन आज इसका प्रूफ करेंगे। इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जब मैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा ना, तो मैं उसको लिखूँगा भी वैसे ही कि आप उसमें बोर्ड में प्रेजेंटेबल हो सके। क्या स्टेटमेंट है इसकी? इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 एप्सिलॉन नॉट। ये वही एप्सिलॉन नॉट याद होगा आपको जो हम बड़ी देर से यूज कर रहे हैं, टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। मतलब एक अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, इसके साथ कितना, इसमें कितना टोटल फ्लक्स है थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, वो किसके बराबर होगा? जितना इसके अंदर चार्ज होगा। क्योंकि एक क्लोज्ड सरफेस है, मान लो आपको नहीं दिखाई दे रहा कि भाई इसके अंदर चार्ज कितना पड़ा हुआ है, आप लेकिन समहाउ ये कैलकुलेट कर पाए कि इसके अंदर टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है इसके थ्रू। अगर वो कैलकुलेट कर पाए, जो हमने पिछले वीडियोस में किया भी, तो हम बता सकते हैं कि इसके अंदर चार्ज कितना है। कैसे? क्योंकि फाई इज इक्वल टू, ये लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या, जिसका फॉर्मूला आपको बड़े अच्छे से मालूम है क्या होता है। ये सरफेस इंटेग्रल वाली कहानी आपके साथ क्लियर की है, स्टैंडर्ड यही माना जाएगा। 3 केसेस डिस्कस किए थे, लेकिन यही स्टैंडर्ड माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको याद रखने में अभी आपको। फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये स्टेटमेंट है। आहिस्ता आहिस्ता मैं करता हूँ, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। हम इसका प्रूफ पे आते हैं। अब करें क्या? फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी चूज गॉस लॉ, वी प्रूव गॉस लॉ फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्यू सिचुएटेड। हमने क्या किया? वो तो किसी भी क्लोज सरफेस के बारे में बात कर रहा था ना। हमने क्या किया? अपने प्रूफ करने के लिए, अपने प्रूफ को सिंपल बनाने के लिए हमने उसी चार्ज को प्लेस कहाँ किया? हमने एक चार्ज लिया, लेकिन क्लोज सरफेस कौन सा लिया? स्फीयर। बड़ा फ़ायदा है स्फीयर का, इसलिए हमने स्फीयर लिया। क्या है मैं आपको बताता हूँ क्या स्फीयर का फ़ायदा है। अगर ये जैसे ये चार्ज आपने, जैसे ये चार्ज लिया ना आपने सेंटर में, ये चार्ज जो सेंटर में लिया है, इस चार्ज के सेंटर में होने के कारण, किसके सेंटर में लिया? स्फीयर के। अब ये सेंटर में होने के कारण देखो, ये इसका डिस्टेंस हर जगह सरफेस के ऊपर कितना होगा? r। यानी कि इस q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सरफेस पे हर जगह, वो कितना होगा? सेम। तो मेन फ़ायदा, और भी फ़ायदे आपको नज़र आएंगे, लेकिन उसमें से एक जो इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जो ये चार्ज q है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक इसमें स्फीयर में, वो हमेशा क्या है? आप सिलेंडर लेके देख लो, अगर सिलेंडर लेते अगर आप, उसके सेंटर में अगर आप रखते, क्या सरफेस, ये पूरा सरफेस, क्या ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा? नहीं होगा। लेकिन स्फीयर ही एक ऐसी बॉडी है जिसमें ये इक्वल होगा। इसलिए प्रूफ को सिंपल बनाने के लिए वी कुड हैव टेकन एनी क्लोज सरफेस, वी प्रेफर्ड स्फीयर टू मेक आवर प्रूफ सिंपलर। क्लियर? अब चलते हैं आगे। आप देखो, ले लिया। और जो ये सरफेस हम जो भी चूज करते हैं ना कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, उसको क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। इसके ऊपर डिटेल जब बात करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये गॉस सरफेस या गॉसियन सरफेस क्या चीज़ होती है। इसके ऊपर हम डिटेल बात करने वाले हैं। अब आप एक चीज़ और देखो, हमें मालूम है कि ये एक कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है, इसलिए हमने क्या किया? इस पूरे सरफेस एरिया को छोटे छोटे, ये स्फीयर है जो हमें 2D में ऐसे ही नज़र आता है। मैंने आपको बोला बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो 3D वाली फिगर बनाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पेपर में तो 3D वाली बनती नहीं। तो यहाँ सर्कल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली ये स्फीयर है। इस स्फीयर के ऊपर बहुत छोटे मैंने इन्फिनाइटली स्मॉल एंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्या ले लिए मैंने? एरियाज, छोटे एरियाज, एरिया एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको। और रिप्रेजेंट किससे किया जाता है ये सारे एरिया एलिमेंट्स? ds से।
मैंने एक बनाया है, आपको सारे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने एक बनाया और क्या देख रहे हैं हम, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ये सेंटर, इस सेंटर से ऐसे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स। पॉइंट चार्ज का आपको मालूम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं कि नहीं, रेडियली आउटवर्ड्स। तो रेडियली आउटवर्ड्स निकलती हैं, इसलिए एरिया वेक्टर और ई के बीच में एंगल क्या आएगा, जीरो। ये दूसरा फायदा हुआ हमें स्फीयर लेने का, स्फीयर लेने का ये सेकंड फायदा हुआ। क्या, एंगल जो आया डीएस और ई के बीच में, क्यों, क्योंकि आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, किसका, ई और डीएस का, और उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। दो फायदे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई हर जगह सेम है यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है। तो इंटीग्रेशन से जितनी चीज़ें बाहर निकल जाएं उतना बेटर होता है, उतनी इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगी। दूसरी बात यह कि इसका डीएस के साथ एंगल कितना आया, यहाँ जीरो, जीरो आने के कारण, डॉट प्रोडक्ट लेने के कारण आपका कॉस थीटा जैसी समस्या नहीं आई। तो दो फायदे हुए। और मैं अब देखो लिख रहा हूँ, अब आपने फिगर को तो समझ लिया, अब फिगर को समझने के बाद आप देखोगे ज़रा ध्यान से, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस कितना होगा, बड़े अच्छे से मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, आपको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आर इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, हर जगह सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एज द फील्ड पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड्स एट ऑल पॉइंट्स ऑन एस एंड hence the angle between E vector and DS vector theta is equal to क्या होगा, 0 डिग्री। फिर जब इसको इंटीग्रेट करके हमने इस तरह से लिखा, ये बड़े अच्छे से मालूम है आपको, फिर मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया आपको मालूम चल गया। कॉस थीटा क्यों नहीं दिखाई दे रहा मुझे, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा दिखाई देना चाहिए था, क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि थीटा 0 है। फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा, ई बाहर, और अल्टीमेटली डीएस, इंटेग्रल डीएस क्या बन गया आपका, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इंटीग्रल डीएस का क्या मतलब हुआ कि तुमने सारे डीएस इकट्ठे कर लिए, जितने लिए थे ना डीएस, मैंने अभी आपको बताए थे डीएस आपने सरफेस के ऊपर छोटे 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 इन्फिनाइट लिए, उन सबको तुमने इकट्ठा कर लिया। अगर तुम सबको इकट्ठा करोगे तो वापस पेयर बन जाएगा। इसका ये मतलब है कि जितने डीएस थे उन सबको इकट्ठा कर दो, जो सरफेस के ऊपर डीएस हैं सबको इकट्ठा कर दो, तो क्या होगा बताओ, तो सारों को इकट्ठा करके दोबारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपने पढ़ा हुआ है, याद हो तो बहुत बढ़िया, नहीं याद हो तो याद रख लो आज के बाद कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, ये मैंने कल भी बताया था, ये लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो ये हो गया आपका E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फिर मैं E की वैल्यू डालूंगा, E आपने निकाला हुआ है, यहाँ नहीं है, अगले में होगा, ये है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई की वैल्यू डाली। देखो ध्यान से, एक चीज़ और बताऊंगा आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, जब हमने इसको 4 पाई, के की वैल्यू क्या होती है, के आपको बड़ी पहले बताया था जिसमें आप कंफ्यूज थे, ये के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसीलिए इसकी वैल्यू है, किसकी, और मैंने उस वीडियो के अंदर, बहुत पहले की बात है, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया था तब के की जगह, तो मैंने आपको बताया था कि ये 4 पाई लेने का भी कारण है। बुक्स लिखती हैं कि 4 पाई लेने से क्या फ़ायदा होता है कूलम्स लॉ में, कि गॉस लॉ सिंपल दिखाई देता है, कूलम्स लॉ थोड़ा अजीब दिखाई दिया। क्या है कूलम्स लॉ पूरा, ये यहां 4 पाई और 4 पाई कट गए और अल्टीमेटली आपका गॉस लॉ बड़ा सिंपल हो गया। तो दोनों में से एक लॉ सिंपल हो सकता था, एक को डिफिकल्ट हो सकता था, ड्यू टू मैनी रीजंस लोगों ने सोचा कि ये ज़्यादा बेटर है, गॉस लॉ की ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, आपको बता देता हूँ, इसलिए इसको सिंपल बनाने के लिए हमने वो 4 पाई लिया था। मैंने उस वीडियो के अंदर बताया भी था कि मैं ये 4 पाई की कहानी आपको बाद में बताऊँगा कि ये 4 पाई क्यों लिया जाता है वहाँ पे, के साथ कोई और फैक्टर क्यों नहीं लिया, 4 पाई क्यों लिया। तो आज पता चला 4 पाई लेने से गॉस लॉ सिंपल हो जाता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू, फ्लक्स की क्या वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इधर तक इसका प्रूफ है। इसके आगे और भी बातें हैं जो हम गॉस लॉ को लेके और भी बहुत सी बातें करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, मैं इस पे डिस्कशन करने वाला हूँ, डिस्कशन ऑन गॉस लॉ, ठीक है। इसी प्रूफ के साथ उसको आप मिक्स कर सकते हो, बट प्रूफ आएगा पेपर में तो इतना इनफ है, जिस स्टेटमेंट के साथ ये, ठीक है। थैंक यू।